आचार क्रिया के धारी हो, शिष्य अनुग्रह निपुण धर्म्याचार्य सदा बंधु तुमको, गुरु भक्ति संयम से तिरते भव्य भयंकर भगवानिधि, अष्ट कर्म छेदे वे फिर नहीं पाते जन्म मरण व्याधि, ततोतिता तूते स्तोत्र ततो दाति ततो तो तत्ताते ततो तथा। प्रसंग चल रहा था आश्रव आदि का। कर्म के आगमन का द्वार जो होता है वो क्या कहलाता है? आश्रव कहलाता है। इसके दो द्वार आपको बता रहे थे, भावाश्रव और एक द्रवाश्रव। इनमें से हमारे लिए भाव आश्रव कारण है और द्रव आश्रव उसका क्या बनता है? कार्य बना करता है। तो कर्म जो है दो तरह से निमित्त बनते हैं, निमित्त भी हैं द्रव्य कर्म और उपादान भी हैं द्रव्य कर्म। जब द्रव्य कर्म की उदय रहता है उस समय हमारे परिणाम जैसा उदय हो वैसे हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यदि हमारा दृष्टिकोण कर्म फल चेतना पर है या कर्म चेतना पर है तो कर्म फल चेतना पर दृष्टिकोण होने से कि कर्म का फल क्या मिलेगा, जो हम सोच रहे हैं, जो आश्रय हमारे होगा बंधेगा, इसका फल हमें क्या मिलेगा, उस फल पर दृष्टि होने से उसके परिणामों में क्या आती है? परिवर्तन आ जाया करता है। क्योंकि दुख मेवा एक सूत्र आता है इसमें तत्वा सूत्र में कि ये जो हिंसा आदि है ये सब कैसे दुख रूप ही हुआ करते हैं। यदि हमारा कर्म का उदय है और ऐसे अशुभ कार्य करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं तो उस समय जो हमारा शुभ कर्म का उदय आया वो तो क्या बना है? वहाँ पर उपादान हो गया। वो क्या हो गया? हमारा उपादान। और हमने परिणाम वैसे कर लिए तो द्रव्य कर्म भाव कर्म का क्या हुआ? आश्रव व द्रव्य कर्म इसी समय क्या है? हमारे लिए बंध जाया करते हैं। इसलिए इनको रोकने का सबसे श्रेष्ठ उपाय, दो उपाय बतलाए भाव आश्रव को रोकने के लिए। एक तो हमारे लिए चार प्रकार की दृष्टियाँ यहाँ पर हैं, को दो भागों में विभाजित किया है। स्वयं के लिए दोष दृष्टि, स्वयं के लिए कौन सी दृष्टि होना चाहिए? दोष की दृष्टि होना चाहिए। पर के लिए गुण की दृष्टि होना चाहिए। फिर इसके बाद में तीसरी दी हुई है सुख के लिए हमें क्या करना चाहिए। सुख के लिए हमारी कौन सी दृष्टि हो? तो उन्होंने कहा सुख के लिए संयम की ओर दृष्टि हो। सुख के लिए किसकी हो? संयम की ओर हमारी क्या हो? दृष्टि हो। और हित के लिए परिणाम की दृष्टि हो। सुख में और हित में अंतर हुआ करता है। सुख जो होता है इंद्रिय जन्य है, कर्म के आश्रित है। हित जो होता है वो स्वाश्रित हुआ करता है, ये हृदय के आश्रित हुआ करता है। इसलिए यहाँ का हित के लिए कौन सी दृष्टि रखना है? परिणाम दृष्टि रखना है कि हमारे जो परिणाम हैं इन परिणामों से हमारा कितना हित होगा और कितना अहित होगा। इनमें से जो हमारी पहली है दोष दृष्टि, स्वयं के लिए हमें बारे में कितने लोग होंगे कि जो स्वयं की गलती को निरंतर स्वीकार करते हो कि मैं ही दोषी हूँ, सामने वाला दोषी नहीं है। क्योंकि
जहाँ स्वयं की दोषों की तरफ दृष्टि रहती है, उस समय पर पदार्थों में कर्तृत्व भोक्तृ स्वामित्व बुद्धि भी क्या होती है, समाप्त तो होती है। जैसे श्रावणिक जी ने छायक सम्यक दर्शन हो चुका है, और सम्यक दर्शन होने के बावजूद जब उनके लिए कारागार में डाला और चेला ने ये कहा कि कैसा दुष्ट बेटा है और ये आपको क्या दे रहा है, दुख दे रहा है, उस समय उन्होंने साफ कहा था, हे आर्या, ये बेटा दुख नहीं दे रहा है, दुख दे रहा है मेरा अपूर्व कर्म, मेरा अपूर्व कर्म दुख दे रहा, बेटा दुख नहीं दे रहा। यदि इसका ऐसा करने का स्वभाव होता तो आपके साथ दुर्व्यवहार करता, अन्य सारे लोगों के प्रति दुर्व्यवहार होता, मात्र मेरे ही प्रति क्यों? तो ये दुख नहीं दे रहा, दुख देने इसका स्वभाव नहीं है, इसकी आदत नहीं है, इसमें कौन करा रहा है, मेरा कर्म ही करा। तो किसकी तरफ दृष्टि उनकी? स्वयं की तरफ दृष्टि है। और जहाँ स्वयं के प्रति दृष्टि होती है, यानी स्वयं के प्रति दोषों की दृष्टि हो जाती है, तो नियम से वह सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लेता है, और सम्यक दर्शन प्राप्ति होने के साथ साथ में संवर पूर्वक निर्जरा उसकी क्या होने लगती है, प्रारंभ हो जाया करती है। आपने देखा होगा या रामायण में भी देखा होगा कि सीता ने कब दोषी ठहराया राम को। यानी रामानंद के जो रामायण आई थी उसमें भी सीता ने, उनके यहाँ भी उन्होंने राम को किसी भी परिस्थिति में क्या नहीं ठहराया। और अपन सब क्या कह रहे थे, अपन सबको देखने में लगता है कि राम की इसमें क्या है, गलती है। तो ये उनकी स्वयं की थी, क्योंकि शौसम समय दृष्टि होने से उन्होंने कभी भी निमित्त को दोषी नहीं माना, अपने कर्म को क्या माना है, दोषी माना है। जैसा जैसा मैंने पूर्व में कर्म किया है, बांधा है, आज वो उदय में आकर के हमें क्या कर रहा है, फल दे रहा है। ऐसी दृष्टि उनके प्रति उनकी क्या है, बन जाया करती है। और पर के प्रति गुण की दृष्टि होती है। यानी जितने भी व्यक्ति हैं, इसके लिए आत्मानुशासन में कहा है, संसार में तीनों लोकों में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ बुराई ही बुराई हो, और ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ अच्छाई ही अच्छाई हो। यानी गुण ही गुण हो, और जहाँ दोषी दोष हो, ऐसा कोई स्थान नहीं है। मान लो कोई कहे महाराज जी सिद्धिशला, तो वहाँ भी अनंत निगोदिया जीव है, वहाँ भी क्या है, सिद्ध भगवान जरूर है, लेकिन वहाँ क्या बैठे हैं, अनंतानंद निगोदिया जीव भी वहाँ पर क्या है। तो इस प्रकार से हमारे लिए सोचने के लिए ध्यान में रखना है कि कोई भी व्यक्ति उसमें बुराई ही बुराई हो, कोई जरूरी नहीं है, अच्छाई भी है। तुम्हारी दृष्टि कहाँ होना चाहिए, किसकी ओर होना चाहिए, अच्छाई की ओर होना चाहिए कि बुराई की ओर होना चाहिए। तो एक दिन आपको बतलाया था कि जो अपने यहाँ प्रसंग बतलाए है, जब रावण मरणासन अवस्था में था, उस समय राम ने लक्ष्मण को बुला करके कहा था कि जाओ और लंके से 3 लोक का 3 खंड का अधिपति है, उससे तुम शिक्षा लेकर के आओ। ये चक्र तुम्हारे हाथ में आ गया है, अब तुम नारायण बन गए हो, अब तुम्हें ये सब कुछ संभालना है। इतने वर्षों तक उसने संभाला है और उसके संस्कार बहुत अच्छे हैं, ज्ञानवान है, कैसे उसने राज्य को चलाया, जाके शिक्षा लेके आओ। अब यहाँ प्रश्न किया है रविशरण आचार्य महाराज ने कि रावण बुरा था, तब राम ने लक्ष्मण को क्यों भेजा, और अच्छा था तो उसके साथ युद्ध क्यों किया, उसके साथ में युद्ध क्यों किया, क्या कारण है। तो वहां समाधान सिर्फ इतना दिया है कि राम छायक समय दृष्टि है और लक्ष्मण चौसम समय दृष्टि है। इनकी दृष्टि व्यक्ति पर नहीं है, इनकी दृष्टि गुणों पर है। किस पर है, गुणों पर है। इसलिए उस जैसा ज्ञानवान, उस जैसा गुणवान कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए तुम उसके पास जाके शिक्षा लो। वो 3 शिक्षाएं आपके लिए बहुत काम आएंगी जो उन्होंने दी हुई है। रावण ने सबसे पहले कहा था, कोई भी कार्य करने के पहले बड़ों से सलाह ले लेना। कोई भी कार्य करने के पहले बड़ों से क्या ले लेना, सलाह ले लेना। क्योंकि उसने कहा कि देखो, मैंने सीता का हरण करने का विचार बनाया, मैंने किसी से सलाह नहीं ली, मैं हर कार्य में सलाह लेता था सबकी,
लेकिन इस कार्य में मैंने किसी की क्या नहीं ली, ना पत्नी की सलाह ली, ना भाई की सलाह ली, ना ससुर आदि की सलाह ली, और न किसी की कुटुंबी जन किसी की भी क्या नहीं, उसने महामंत्री आदि कोई की सलाह नहीं। और उसने क्या किया, ये उसका कारण क्या बना। यानी हमने कोई भी कार्य करने के पहले बड़ों की क्या लेना चाहिए, सलाह ले लेना चाहिए, उनसे मशवरा कर लेना चाहिए। एक शिक्षा दी। दूसरी उन्होंने शिक्षा दी, शुभ कार्य को कभी कल पर नहीं टालना। किसको, शुभ कार्य को कभी कल पर नहीं टालना, शुभ कार्य में कभी विलंब नहीं करना। क्योंकि जितने भी शुभ कार्य होते हैं उसने अपना स्वयं पश्चाताप करता हुआ कहता है, मेरे मन में बहुत भाव थे कि मैं ये कार्य कर लूं, मैं ये कार्य कर लूं, लेकिन मैं सोचता रहा अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे, लेकिन मैं कोई भी कार्य नहीं कर पाया। यहाँ तक कि संयम का पालन नहीं कर पाया। संयम इसलिए नहीं कर पाते हैं कि जो बद्धाइष्ट होते हैं नियोग के कारण से, नारायण और प्रति नारायण जो होते हैं, ये सम्यक दर्शन को प्राप्त करके सम्यक दर्शन के अनुकूल आचरण तो कर लेते हैं, लेकिन अनुव्रत और महाव्रतों को धारण नहीं कर पाते हैं। लेकिन अनुव्रति और महाव्रतियों की इतनी अच्छी सेवा करते हैं, इतनी अच्छी सेवा करते हैं, यहाँ तक कि माता पिता से बढ़कर के उनकी क्या करते हैं, सेवा किया करते हैं। ये नारायण प्रति नारायण का ऐसा है। अब रावण ने कितनी भक्ति की है, कई जगह उन्होंने मुनि राजों को उपसर्गों को भी क्या किया है, दूर भी किया है, और कई जगह जाके उसने उपदेश आदि को भी क्या है, ग्रहण किया हुआ है। इसलिए मैं अच्छे कार्य को मैं किस पर टालता रहा, कल पर टालता रहा, और आज मेरी सामर्थ्य नहीं है कि आज मैं उसको क्या हूँ, कर सकूं। फिर तीसरा दिया था उन्होंने, अच्छी सलाह दी थी कि भावुकता में और उतावली में कभी कोई कार्य नहीं करना, निर्णय नहीं लेना। इसमें भावुकता में या उतावली में दोनों पर्यायवाची हैं। भावुकता कहो चाहे उतावली कहो, ये दोनों पर्यायवाची हैं। इसमें कभी निर्णय नहीं लेना। क्या नहीं लेना, इसमें कभी निर्णय नहीं लेना। और मैंने बहन की बातों में आ गया और मैंने क्या ले लिया, निर्णय ले लिया। बहन की बातों में आने से निर्णय लेने का परिणाम क्या हुआ, यानी मुझे आज पश्चाताप होता हुआ कहता है। राम से भी कहा, लक्ष्मण से भी कहा, सीता से भी कहता है कि हे बहन, उस समय बहन शब्द का प्रयोग किया है उसने, कि मुझे क्षमा कर दो। मैं अपने बहन के स्वभाव को नहीं समझ पाया कि स्वयं की गलती थी उसने, मैं उसे स्वयं नहीं कह पाया, तो महलों में रहने वाली अकेली वन में क्यों गई। आखिर सत्य क्या है ये मैं जान नहीं पाया, और भावुकता में मेरा निर्णय आज मुझे क्या बना, महापुरुषों के अनादर का क्या बना, कारण बन गया। मैंने कितने लोगों के लिए इसमें क्या किया है, दुख दिया है। मुझे अपने सगे भाई को ठुकराना पड़ा, सिर्फ किसके कारण, एक भावुकता में क्या ले लिया, निर्णय ले लिया। तो ये 3 शिक्षाएं दी हैं। 3 शिक्षाओं के बाद में वह राम लक्ष्मण आदि सब रावण को क्या करते हैं, संबोधन देते हैं। रावण भी क्षमा मांगता है, सीता भी क्षमा मांगती हैं। एक दूसरे को क्षमा के सबके क्या होते हैं, उत्तमार्थ प्रतिक्रमण इसे कहा जाता है। उस समय रावण के जो धर्मध्यान परिणाम हुए हैं, तो ये कहा है कि उस समय उसने सम्यक दर्शन को पुनः प्राप्त कर लिया। किसने, रावण ने पुनः सम्यक दर्शन जो बीच में छूटा था उसको पुनः उसने क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। और 6वें सम्यक दर्शन साथ तीसरे नरक में क्या है, चला। उसी का परिणाम है कि सीता स्वर्ग से आकर के भी कहाँ गई, उनको संबोधन देने जाती। कहाँ पे, सिर्फ कहते हैं यही नहीं। ये ध्यान में रखना कि ये जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध जब भी होता है केवली सुक्योली के पाद मूल में होता है। अभी तो कई भव लगेंगे उसको, किसके, रावण के लिए अभी कई भव लगेंगे। क्योंकि अभी जितना काल देखा जाए, मान लो सीता का जीव जो है इंद्र है और 22 सागर की आयु वाला है। कितनी सागर की आयु वाला है, 22 सागर की आयु है। और आपके लिए पंचम काल समाप्त होने में कितने हैं,
कितने हैं? 81,500 वर्ष हैं। 81,500 वर्ष तो रह गए हैं। इसके बाद में चौथा काल आएगा, उस समय तीर्थंकर होंगे। और वो चौथा काल कितना होगा जो वहां पर रहेगा? 42,000 वर्ष एक कोड़ापुड़ी सागर का रहेगा। तो अभी बहुत काल, उस काल में भी सीता को नहीं आना, उस समय रावण को भी निकल के नहीं आना है। कौन से? उस उत्सर्पणी में इनका जन्म नहीं होना। अभी जो स्वर्ग नरक में क्या रहेंगे? ये रहेंगे। पर अंगुली जब आएगी उस समय इनके क्या होंगे? जन्म होंगे। अभी कम से कम इनको 5 से 6 भाव लगेंगे। कहाँ जाने में? मोक्ष जाने में। इतना है कि ये तीर्थंकर बनेंगे, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं किया है कि सीता गंधर्व बनेगी, ये भी उल्लेख है। लेकिन अभी वो मनुष्य में नहीं आएगी। अभी कहाँ नहीं आई? वो मनुष्य में ही नहीं आई है। तो ये अपने लिए ध्यान में रखना है कि ये सम्यक दर्शन के पश्चाताप के जो परिणाम होते हैं, ये हमारे भविष्य को क्या कर देते हैं? सुधार दिया करते हैं। इसलिए भावुकता में, उतावली में कभी निर्णय नहीं लेना। जिन जिन ने निर्णय लिया है वो सब पश्चाताप किया हुआ है। एक बहुत अच्छी नीति है, खुशी में कभी बाधा नहीं करना। ये पद्म पुराण से हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिली थी कि खुशी में कभी बाधा नहीं करना। दशरथ यदि खुशी में बाधा नहीं करते तो कभी पुत्र का वियोग उनको सहन नहीं करना पड़ता। केकई ने रथ संचालन किया, इन्होंने संचालन किया, कील निकल गई, केकई ने उंगली लगा दी अपनी, रथ संचालन में सहायता कर दी और प्रसन्न होकर ने क्या कर दिया? मांग लो तुम्हें जो चाहिए। उस समय उसने क्या कह दिया था? अरे आपके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, धरोहर के रूप में आवश्यकता पड़ेगी। तो खुशी में क्या कर दिया? बाधा देख कर दिया। परिणाम क्या हुआ? दूसरा है, जब मुनिषुद्धनाथ भगवान के तीर्थ काल में जब उनके प्रसंग को पढ़ते हैं तो राजा पद्म ने भी खुशी में बाधा कर दिया। बाली, प्रहलाद, नौमची, बृहस्पति आदि चारों मंत्री गए थे, उसकी थोड़ी सी सहायता कर दी। सहायता में वो विजय हो गए और जीत गए। तो उन्होंने कहा तुम्हें जो चाहिए सो क्या कर लो, ले लो। उनको क्या कर दिया? वचन दे दिया। और जब 700 मुनि महाराज का संघ आया, उनने देखा अब मौका है, हमें तो क्या लेना है? बदला लेना है। उनने 7 दिन के लिए क्या मांग लिया? राज्य मांग लिया। तो ये खुशी में जब जब हम बाधा करते हैं तब तब हमें संकट आता है। हमारा भी एक अनुभव है। 12th में थे, क्योंकि हम लोग 10th तक तो अलग अलग पढ़े, लेकिन 11th 12th हम लोगों की कॉमन शिक्षा हो गई क्योंकि 10+2 शुरू हुई थी। तो बालक बालिकाएं एक साथ थे। तो परिचय होने के कारण जो हमारे सहपाठी थे, तो ऐसे ही हम लोगों की काफ़ी दोस्ती होती थी और अच्छा चलता था। तो उसके बर्थडे पर भी हमने एक वचन दे दिया। हमने उससे इतना ही कहा कि देखो, जब भी तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारे लिए जो तुम मांगोगी वो हम क्या करेंगे? देंगे। जब भी तुम्हारी शादी होगी, क्योंकि वो अजैन थी, मिश्रा थी, तो जो मांगोगी हम क्या करेंगे? देंगे। उसने कहा कि आपसे संकल्प करो। तो हम लोगों ने हाथ में हाथ रख करके संकल्प किया और वहीं तुलसी लगा था, तुलसी के पेड़ पर क्या रख दिया? हाथ रख दिया और संकल्प कर लिया। अब इसके बाद में जब हमारे परिणाम बदले और जब हमने व्रत ले लिया और व्रत लेने के बाद में जब घर छोड़ने लगे और घर छोड़ के जाने लगे तो सामने आ गए और कहने लगी आप जा रहे हो, फिर आपके द्वारा वचन का क्या होगा? आपने क्या कहा था? जो हम मांगेंगे वो आप देंगे। अब आपको तो देना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, आपको जो मांगना सो मांग लो अभी। कि अभी नहीं मांगेंगे, आपको 6 महीने और रुकना पड़ेगा। 6 माह आपको रुकना पड़ेगा। कोई बात नहीं, रुक गए। और इसके रुकने में 2 वर्ष लग गए हमारे लिए। 93 में जब उसका विवाह हो गया और विवाह होने के बाद में उसने इतनी कहा था, आप हमारे पिताजी का, उनके पिताजी कैंसर था, आप उनका इलाज करा देना, बस इतना आपके लिए क्या है। उसने इतनी मांगा। जैसी शादी हुई उसकी, और शादी होने के बाद उसने इतने कहा
तो मैं उनको ले गया, मद्रास ले गए, उनके इलाज करा के लाए, वो स्वस्थ हो गए, उनको घर छोड़ा, फिर 93 में हम घर से निकल पाए। यानी ये होता है कि खुशी में बाधा देने के हमारे 2 वर्ष बर्बाद हुए। कितने वर्ष हुए? एक वचन दे दिया था, सौगंध थी। तो ये वो पश्चाताप होता है कि खुशी में जब जब हमने बाधा किया है तो हमने स्वयं को ही क्या पाया है? दुखी पाया है। इसलिए कभी भी आप लोग खुशी में कभी बाधा नहीं करना। हम तो हर बालक को और बालिकाओं को दे देते हैं कि क्षणिक खुशी रहती है और हम बाधा कर देते हैं, उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम क्या होता है कि उन 2 वर्ष हमारे घर में रहने से शायद उसी समय का बंधा हुआ कर्म आज मेरे उदय में चल रहा है। इतने वर्ष हो गए हैं, मुनि दीक्षा में क्या आ रही है? बाधा आ रही है। यानी कि 93 से घर छोड़ा है, आज क्या चल रही है? 27 साल हो गए और 27 साल से निरंतर गुरुजी से वही प्रार्थना है, लेकिन यहाँ तक तो आ गए, लेकिन क्या नहीं बन पा रहे। तो हो सकता है खुशी में जो वादा किया था, उस वादे में जो हमने घर में रह करके जो कर्म बांध लिए हैं, आज उनका क्या चल रहा है? पता नहीं, कोई प्रत्याख्यान कसाय का क्या नहीं हो पा रहा है, क्षौसम नहीं हो पा रहा है। इसलिए अपने लिए भरमे से ध्यान में रखना है। नीति जो है, कोई भी कार्य करने के पहले बड़ों की क्या लेना? सलाह ले लेना। भावुकता में कभी क्या नहीं लेना? निर्णय नहीं लेना। अच्छे कार्य, शुभ कार्य को कभी कल पर नहीं टालना और खुशी में कभी कोई बाधा नहीं करना। यदि ये किए हैं, जिन जिन ने किए हैं, वो सब पश्चाताप के कारण बने हुए। आज आप लोग भी देख लो, आप सब लोग देख लो, आपने उस समय माता पिता या खुशी में माहौल में आकर के विवाह तो कर लिया, अब कितने लोग खुश हैं? अब तो अंदर से पूछ रहे आपसे कि आपको क्या, जिस कार्य को तुमने जिस आनंद से स्वीकार किया है, क्या आज वही आनंद आपके भीतर है क्या? तो ये खुशी में क्या किया गया? अब अपनी लाइफ को याद करना, उस याद करके आपने खुशी खुशी में जो जो वचन दिए हैं उनको पूरा करने में आपको सुख का अनुभव हुआ है कि दुख का अनुभव हुआ है, ये आप स्वयं अपने क्या करना, फीलिंग करना, तो आपको मालूम चल जाएगा। तो इसलिए खुशी में क्या नहीं करना, कभी बाधा नहीं करना। और जिन जिन महापुरुषों ने किए हैं उनके साथ में आज क्या है, ये सारी परेशानियां आया करती हैं। तो अपन सब इन सब से बचते हुए अपने परिणामों को संभलें और भाव आश्रव को रोकें। किसको? भावाश्रव को रोकें तो द्रव आश्रव अपने आप ही क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। इसलिए हित के लिए परिणाम दृष्टि पर ध्यान दो। किस पर दो? परिणाम दृष्टि पर ध्यान दो। और सुख के लिए संयम की ओर क्या करो? दृष्टि दो। सुख जो है असंयम से कभी मिलता नहीं है, असंयम से वेदना ही होती है। भले इंद्रियां क्षणिक लाभ ले ले, रसगुल्ले का आनंद कब तक है? जब तक जिह्वा पर है। इसके बाद आप इसके लिए एक चीज मिलेगी, वंडरफुल। एक मूवी है, 2.5 घंटे की है, एक चीज मिलेगी वंडरफुल। उसमें ग्लैमर कुछ नहीं, पूरी धार्मिक मूवी है। उसमें पंच इंद्रिय के जीव कैसे कैसे ज्ञान करते हैं, सुख क्या है, दुख क्या है। एक आस्तिक व्यक्ति है और एक नास्तिक व्यक्ति है, तो नास्तिकों को आस्तिक कैसे बनाया जाता है, यह लोक परलोक क्या होता है, पूरी की पूरी जैन धर्म पर क्या है वो आधारित है। आप उसको देखना तो उसमें मालूम चलेगा कि सुख के विषय में उन्होंने, इंद्रिय सुख के विषय में, खुशी के विषय में उन्होंने बहुत सारी क्या किए हैं, छोटे छोटे 5-7 मिनट के क्या किए उन्होंने प्रस्तुत किए हैं दृश्य उसमें। तो आप उसको देख लेना। एक कहता हूँ नौकरी लगना चाहिए, जैसे तैसे करके नौकरी लगा देता है और फिर पूछता है अब इससे आनंदित हो कि नहीं। बहुत सारे ऐसे क्या दिए उन्होंने, उदाहरण दिए हैं। तो आप उससे भी प्रेरणा ले लें। तो ऐसे भाव आश्रव से अपन को बचना है। सुख के लिए संयम की ओर दृष्टि डालो। वास्तव में मैं देखता हूँ कि 23 वर्ष यानी 22 वर्ष में असंयम में जो व्यतीत हमने किए हैं उसका आनंद, और आज जो हमारे 27 वर्ष का आनंद है, तो वास्तव में जो आनंद आज हमें संयम के साथ में है वो हमारे 22 वर्ष में एक दिन भी वैसा नहीं निकला जो 27 वर्ष में क्या है निकल रहे हैं। उस समय हर पल हर क्षण आकुलता है, और इस समय क्या है हमारी निराकुलता है, हमें किसी का कोई विकल्प नहीं होता है। तो ऐसा अपन ध्यान में रखें। अब आगे अपन चलते हैं। विच्छुत्ति अपन पढ़ रहे थे आश्रमों के विषय में। अपन ने
छठवें, सातवें, आठवें गुण स्थान तक पढ़ लिया था। आठवें गुण स्थान में 68 पेज पर है। आठवें गुण स्थान में जो है अपूर्व करण में अनुदय जो है 35 आश्रम अनुदय में है। वैक्रिक वैक्री मिश्र, आहारक आहार मिश्र, औदारिक मिश्र, कारवान कायो, कसाई 12, अनंतानुबंधी 4, अप्रत्यक्षान 4, प्रत्यक्षान 4 और आवृत्ति 12 और मिथ्या तो 5। ऐसे 35 अनुदय में है। उदय में आने वाले आश्रव सिर्फ 22 हैं। कितने हैं? 22 हैं। और इनमें से अपन ने ये पढ़ लिया था कि ये 22 हैं उदय में। इनमें से योग 9 है, कसाएं 13 हैं, तो 9 और 13 कितने होते हैं? 22। यहाँ पर विच्युति 6 की हो जाती है, हास्य, रति, अरति, भय, शोक और जुगुस्सा। अब आता है अनिवृत्तिकरण गुणस्थान का प्रथम भाग। अब 9वें गुणस्थान के प्रथम भाग में अनुदयगत आश्रय जो है 41 हो जाएंगे। 35 पहले थे, 6 की विच्युति हुई, 35 और 6 41 हो गए। उदय में यहाँ पर रहेंगे कितने? 16। कितने रहेंगे? 16। वो कॉलम के अंदर लिखा है, उसको बाहर कर ले, कॉलम के बाहर 16। योग हमारे ये 9 योग रहेंगे। और कसाएं यहाँ पर कितनी रहेंगी? संजुलन 4। स्त्री में, पुरुष में, नपुंसक में 7 कसाएं रहेंगी। योग 9 और कसाएं 7, ऐसे 16 रहेंगे। उदयगत आश्रय 16 हैं। यहाँ पर विच्युति होती एक नपुंसक वेद की। इसकी एक नपुंसक वेद चला गया तो दूसरे भाग में अनुदय 42 का है, उदय रहेगा 15 का। फिर तीसरे भाग में एक विच्युति स्त्री वेद की हो जाएगी, तो यहाँ तीसरे भाग में अनुदय 43 का रहेगा, उदय रहेगा 14 का। फिर यहाँ एक विच्युति हो जाएगी। चौथे भाग में अनुदय 44 का रहेगा और उदय जो है 13 का रहेगा, क्योंकि यहाँ से भी एक विच्युति और प्रारंभ हो जाएगी, संजुलन क्रोध जाएगा। तो अनुवृत्तिकरण के 5वें भाग में अनुदय 45 का, उदय कितने का रहेगा? 12 का रहेगा, एक की विच्युति। फिर ऐसे 6वें भाग में 46 का अनुदय, 11 का उदय, एक की क्या रहेगी? विच्युति रहेगी। अनुवृत्तिकरण गुणस्थान के 7वें भाग में 47 का तो क्या है? अनुदय है। और यहाँ उदय जो है कितने का है? 10 का उदय है। कितने का? 10 का उदय है। विच्युति एक भी नहीं है, 0। वहाँ लिख दो, काट लो, संजुलन लोग लिखा है और 1 लिखा है, उसको 0 बना दो। यहाँ पर कोई विच्युति नहीं है। असुसंप्राय का 10वां जब गुणस्थान आएगा तो 10वें गुणस्थान में अनुदय 47 का, उदयगत आश्रय 10 हैं और विच्युति 1 की। संजुलन लोग 10वें गुणस्थान में क्या है? छूटेगा। कहाँ छूटेगा? ये 10वें गुणस्थान में इसकी क्या होगी? विच्युति होती है। तो यहाँ देखो 10वें गुणस्थान में योग 9 है, औदारिक का योग है और संजुलन कषाय में क्या है? मात्र लोभ है। अब उपशांत 11वें गुणस्थान में अनुदय 48 का है। कितने का है? 48 का। और उदय कितने का है? यहाँ पर 9 का। किनका है? यहाँ पर 9 उदय में रहेंगे और विच्युति यहाँ एक भी नहीं है, सब में क्या रहेगा? 0 रहेगा। फिर है क्षीण मोह नाम का गुणस्थान है। इस गुणस्थान में उदय कितने का है? अनुदय 48 का है, उदय कितने का है? 9 का। अब 9 उदय में होने के कारण से 9 योग ही उदय में है। सिर्फ क्या है? यहाँ पर योगी क्या है? उदय में है। यहाँ ईर्य पताश्रव प्रारंभ हो जाता है 11वें और 12वें में। यहाँ पर 4 की विच्युति होगी। कितनी की विच्युति होगी? 4 की। वहाँ शून्य लिखा है, उसको 4 बना लो। मन योग 2, सत्य मन योग, उभय मन योग। वचन योग 2, असत्य वचन योग और उभय वचन योग। असत्य और उभय मन, असत्य और उभय वचन, इन 4 की यहाँ क्या हो जाएगी? विच्युति हो जाएगी। कहाँ पर? 12वें गुणस्थान में। कि जैसे ही केवल ज्ञान होता है, संयुक्त गुणस्थान में 50 आश्रमों का अनुदय है। मात्र कितने आश्रम हैं 13वें गुणस्थान में? अनंत भगवान के पास में 7 आश्रम। कितने हैं? 7। कौन कौन से 7 हैं? औदारिक, औदारिक मिश्र 2 और कारमान 3, सत्य मन और अनुभय मन, सत्य वचन और अनुभय वचन, ये कितने हो गए? 7। 2 मन के, 2 वचन के, 4
और 3 काय के औदारिक औदारिक विषय और कारमान। औदारिक विषय कारमान जो समुद्र घात की अपेक्षा से ये 2 बनते हैं, बाकी उनका कौन सा रहेगा? औदारिक काय। यही इसी गुण स्थान में इनका परम औदारिक शरीर होता है। जब तक ये 18 दोषों से रहित नहीं है तब तक यह औदारिक शरीर परम औदारिक नहीं बनता। ये 12वें गुण स्थान तक, वैसे आचार्यों ने 10वें तक ही माना है, 11वें 12वें में परम औदारिक माना है, लेकिन वहां पर क्या उपशांत कषाय है और यह क्या क्षीण कषाय है। अभिज्ञान वर्ण, दर्शना वर्ण और अंतराय, इन 3 घातियां कर्मों का नाश नहीं हुआ है, इसलिए कुछ दोष अभी क्या हैं, बाकी रह जाते हैं। 18 दोषों में कुछ दोष तो मोहिनी कर्म के आश्रित हैं, कुछ दोष जो हैं वो क्या है, ज्ञान वर्ण के, दर्शना वर्ण के, अंतराय के भी क्या है, आश्रित हैं। कुछ दोष नाम कर्म आदि के भी आश्रित रहते हैं, लेकिन यहाँ पर 18 दोष जो हैं पूरे नाश हो जाने से उनका शरीर क्या हो जाता है, परम औदारिक हो जाता है। इसलिए वहाँ पर केवल ज्ञान हो जाने से मन भी सत्य है और अनुभव मन भी है, वचन भी सत्य हैं और वचन भी कैसे हैं, अनुभव हैं। उदयगत आश्रव 7 रहेंगे और यहाँ पर विच्युति 7 की हो जाएगी। किनकी हो जाएगी? 7 की हो जाएगी। अयोग केवली के पास में कोई भी आश्रव नहीं है। इनके पास में अभी मोक्ष नहीं गए 14वें गुण स्थान में, लेकिन योग का क्या कर दिया, निरोध कर दिया है। विपुरत क्रिया निर्वृत्ति नाम का जो ध्यान किया है वो ध्यान से योग से क्या हो गए, वे उपरत हो गए हैं, उससे दूर हो जाने से। जैसे भगवान महावीर स्वामी ने त्रयोदशी के दिन क्या किया था, योग निरोध किया था, यानी योगों से निर्वृत्त होकर के समोसन आदि सब विकृत हो गया था और वहां से विहार करके कहाँ चले गए थे, पावापुर चले गए। और जो तालाब के बीच में जो टापू था उस टापू पे जाकर क्या थे, वो बैठ गए और मात्र उनका 2 दिन का ही ध्यान है और वह कार्तिक कृष्ण अमावस्या की प्रत्युष काल की बेला में अभिजीत नक्षत्र उनको क्या हो गया, निर्वाण हो गया। तो योग निरोध योग, इसलिए 13 को धन 13 ना कह के क्या कहते हैं, धन्य त्रयोदशी कहते हैं। उस तिथि में 99% लोग संग्रह करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, कोई सोना खरीदता है, कोई चांदी खरीदता है, कोई लोहा खरीदता है, कोई कपड़े आदि खरीदते हैं। वो उस दिन उन्होंने क्या किया था, यानी योगों से जो आश्रव चल रहा था उसको भी क्या कर दिया था, यानी उससे भी उनको क्या नहीं थी, शांति। देखो परम औदारिक शरीर, 4 घातिया कर्मों के बाद भी अनंत सुख है, अनंत सुख के बाद भी उनके लिए आत्मिक सुख नहीं। अनंत सुख है लेकिन अव्ययवाद सुख नहीं है इनके पास में। अरविंद जी के पास में कौन सा सुख है, अनंत सुख तो है लेकिन कौन सा सुख नहीं है, अव्ययवाद सुख। अव्ययवाद सुख इनको होता है, शुद्ध परमेष्टि को होता है। वेदिनी कर्म के नाश से क्या होता है, वो प्रकट हुआ करता है। और वेदिनी कर्म कब नाश होता है, 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में क्या होता, वो नाश हुआ करता है। इसलिए ऐसे अव्ययवाद सुख को पाने के लिए योग निरोध करना होता है। क्या करना होता है, योग निरोध करना होता है। तो आप लोग भी यदि त्रयोदशी के महत्व को जानते हो, उस दिन त्याग करो, जोड़ो नहीं। क्या करो, उस दिन क्या करो, आप त्याग करो, जोड़ो नहीं। क्योंकि आप खरीदोगे तो आपका महत्व तो बढ़ेगा। और 1-2 साल जितने साल तक आप उसका भोग करोगे तब तक आपका क्या जुड़ेगा, ममत्व जुड़ेगा। तुमने आश्रव के लिए, राग के लिए क्या बना लिया, एक साधन बना लिया कि नहीं बना लिया। और नहीं था तो हमारा उस तरह कोई उपयोग भी नहीं था, कोई विकल्प भी नहीं था। उस समय राग भी नहीं था। ये वास्तव में रहता है, जब तक हमारे पास में कोई वस्तु नहीं रहती है तब तक उसके प्रति निर्विकल्प रहते हैं। और वस्तु आ जाए, भले भोग में नहीं आए, लेकिन उसके प्रति क्या बना रहता है, विकल्प बना रहता है। तुम क्यों संग्रह करें, जब एक दिन ये भी छोड़ना है, जब यही छोड़ना है तो संग्रह हम क्यों करें। हमने घर में 2 वर्ष व्यतीत किए हैं, यानी व्यतीत तो बहुत किए हैं समझदारी के साथ में। 91 92 में परिणाम ये थे, व्रत ले लिया था।
तो 92-93 में 2 दिवाली आई थी, लेकिन दोनों दीपावलियों के पहली त्रयोदशी पर एक भी वस्तु नहीं खरीदी। क्यों? घर में बैठ के पहली चर्चा हो गई थी, स्वाध्याय होता था, तो उन्होंने कहा कि वास्तव में अपने यदि सम्यक दर्शन है तो त्रयोदशी को योग निरोध के रूप में ही अपन क्या करें, माने, और एक भाग जरूर त्याग कर देते थे। क्या कर देते थे? आज त्रयोदशी उन्हें योग निरोध किया था, आज अपन इस वस्तु को छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं, इससे अपना विकल्प ही नहीं जाएगा। ये शिक्षा हम लोगों को मिली ब्रह्मानंद सागर जी महाराज से। उनसे जब हमने श्रावकाचार्य जी सुना, उनसे पढ़ते थे क्लास में, तो उनसे प्रेरणा मिली थी। तो ये सबने समझ अपने लिए भी लाना चाहिए कि अपन इस त्रयोदशी को क्या करेंगे, ऐसी वस्तु का त्याग करेंगे जिससे हमारे लिए अंतिम समय तक विकल्प उत्पन्न ना हो। जब हाथ से चली जाएगी तो क्या नहीं होगा, विकल्प ही नहीं होगा। तो कर लेना आप लोग, खरीदना नहीं है। क्या नहीं करना? तो यहाँ के लोग तो बहुत बदमाश हैं। महाराज हमने त्रयोदशी को किया, हम तो 12 को खरीद लेंगे, 11 को खरीद लेंगे। दीपावली पे महिलाएं भी बैठी ये कहेंगी, देखो तुमने कहा था कि हम त्रयोदशी पे तुम्हें सोने की चैन दिलाएंगे, चूड़ी दिलाएंगे या अंगूठी दिलाएंगे। अब एक कमर महाराज जी ने ऐसा कहा है, अपन 11-12 को ले क्या कर लो, तुम अभी लेके आओ, बाद में तुम नहीं लाओगे, हमें मालूम है, इसलिए पहले लेके क्या कर दो। ये भी अच्छी नहीं है। ये तो बारे में इसके लिए ध्यान में रखना। जो हमारे लिए एक और आपको बता देते हैं, 60 वर्ष की उम्र के बाद जो जो वस्तुएं हमारे काम में नहीं आना है उनका संकल्प पूर्वक त्याग करो। 60 वर्ष की उम्र के बाद में चाहे वो आभूषण हो, चाहे वो वस्त्र आदि हो, और चाहे खाने पानी की वस्तुएं हो, या घूमने फिरने चलने फिरने रहने आदि की जो भी व्यवस्था है, जो हमारी इस उम्र के बाद काम में नहीं आना है, उन सबका क्या कर दो, त्याग कर दो। तो आप क्या हो जाओगे, तदजन आकुलता से तो क्या हो जाएंगे, बचे जाएंगे। लेकिन आपके पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके भोग में नहीं आती, लेकिन आप क्या करें, उनको रखें कि नहीं रखें? दोष लग रहा है, किसको लग रहा है, किसको लग रहा है ये बताओ? अपने लिए लग रहा कि नहीं लग रहा? बिल्कुल लग रहा है। आप लोगों की तो क्या बताएं, हम लोग घर में थे, माँ को समझाते समझाते परेशान हो जाते थे। हम लोगों के कपड़े फट जाते थे तो पुटलियाँ बांध के रख लेती थी। उनकी साड़ी आदि भी यदि फट जाए या कुछ हो जाए तो बांध के रख लेती थी, पोंछा लगाने के काम आएंगे। अब विचार को जो वस्तु हमारे उपभोग में नहीं आना है, हम उसके लिए बांध के रखें, और हर साल उनकी क्या होती है, व्यवस्थाएं होती हैं। हर साल रखना है, फिर निकालेंगे, फिर रखेंगे। ये क्या है? महाराज जी 17 नियम जो सुबह लेना चाहिए वो कौन कौन से होते हैं? सुबह उठ करके वो हम बता देंगे, लिस्ट में उसके बहुत सारे नियम हैं, कार्तिक परीक्षा में दिए हुए हैं। वो धर्म भावना के अंतर्गत आए 17 नियम रोज लिए जाते हैं। मतलब वो आता है भोग परिमाण के अंतर्गत। जिन्होंने 12 व्रतों को स्वीकार किया है, तो जिनका भोग परिमाण नाम का शिक्षा व्रत है, तो शिक्षा व्रत में 17 नियम रोज लेते हैं। और जो आगे बढ़ जाते हैं, प्रतिमाओं को आगे संकल्प करने के 7 प्रतिमा 10 प्रतिमा आजीवन त्याग कर देते हैं। उन चीज़ों का क्या कर देते हो, आजीवन त्याग करते हैं। भोग संबंधी वो सारी चीज़ें कार्तिक परीक्षा में धर्म भावना के अंतर्गत जो उन्होंने दिए हुए हैं। इस श्रावक के 53 गुण दिए हैं। कितने? 53 गुण होते हैं श्रावक के। 53 गुणों में उन्होंने उसका उल्लेख किया हुआ है। महाराज जी जैसे कोई नियम लेते हैं अपन, जैसे अपन 2 घंटे के लिए त्याग किया, तो हमेशा ऐसा नहीं हो पाता है कि अपन 9 बार कायोत्सर्ग करके ही त्याग करते। कुछ काम में लगे रहते हैं, अपन सोचते चलो 1 से 3 नहीं पिएंगे पानी, तो नियम रहता है या नहीं रहता है? कायोत्सर्ग भले 1 करो, लेकिन नमोकार मंत्र का संकल्प करके पंच परमेष्ठियों को साक्षी बना के चाहे एक बार बोल सकते हैं, क्योंकि परमेष्ठियों को साक्षी बना के संकल्प लिया जाता है, वो दृढ़ता आती है उससे। क्योंकि कसाई पौड़ में एक अच्छा सूत्र मिला था, आदतन इच्छा को संकल्प से जीतते हैं। जो हमारी रूटीन में आ गई है, आदत में आ गई है, उन इच्छाओं को जीतना है तो संकल्प से। आदतन इच्छाएं किससे जीती जाएंगी? संकल्प से जीती जाती हैं। और पंच इंद्रिय संबंधी जो इच्छाएं होती हैं वो त्याग से जीतते हैं। वो किससे जीतते हैं? त्याग से, जिसे अपन तप कहते हैं, इच्छा निरोधा तपा। तो जो विषय संबंधी इच्छाएं हैं
उनको तप के माध्यम से, और आदतन इच्छाएं हैं उनको संकल्प से। वो संकल्प पंच परमेष्टि के नाम लेकर के किया जाता है तो टूटता नहीं। इन पंच परमेष्टि की क्या है? साक्षी है, और हमने मन को ही साक्षी बना के संकल्प लिया है तो टूट जाता है। तो हमारा स्वयं का है, चाहे एक बार बोले तो हाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो पंच परमेष्टि का ध्यान कर लो, स्मरण कर लो, और स्मरण करके क्या कर लो आप, तो आपको ये रहेगा कि हमने स्वयं से नहीं लिया, किसको लिया हमने? साक्षी बना कर दे। पंच हमारा मन संयमी नहीं है, हमारा मन असंयमी है, और हम मन को साक्षी बना के करेंगे तो नियम से क्या हो जाएगा? वो टूट जाता है। इसलिए तो ध्यान में रखना, आदतन इच्छा को जीतना है तो संकल्प से, और इंद्रिय जन इच्छाओं को जीतना है, इंद्रिय सुख को जीतना है तो तप से। इससे तप से यानी इच्छा का निरोध करना है, त्याग करने से उनको क्या कर लेते हैं? जीत लेते हैं। इस प्रकार से विच्छुद्धि यहाँ पूरी हो गई। हम आश्रमों के कारण भी हैं। कल आपके लिए चार्ट हम निकाल के दे देंगे, कल से आपको एक नया विषय दे देंगे कि 14 गुण स्थानों में बंध विच्छुद्धि, उदय विच्छुद्धि, सत्व सत्व विच्छुद्धि, 148 कर्म प्रकृतियां हैं, और हम उससे अपना जानेंगे कि हमने पहले कौन कौन सी गलती की हैं, इस समय कितनी प्रकृति का हमारा उदय है, और यदि हम इस गुण स्थान से आगे बढ़ेंगे कितना कर्म के वंश से हम क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। इससे विपाक विजय नाम का धर्म ध्यान होता है। उनको क्या करने से? पढ़ने, जिसको भी पढ़ने से विपाक विजय नाम का धर्म ध्यान होता है। आश्रमों को और भावों को पढ़ने से संसार से भय भीति होती है, तो अपने लिए क्या करना है? और वैराग्य को भी क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। तो उनको अपन कल से शुरू उसको कर लेंगे। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिष्योपसिद्धि चिंतामणि चिंतितवस्तुदाने त्वामन्यमानस्य ममास्तु देवी द्वादशम्